दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही टैलेंटेड, मेहनती, इंस्पायरिंग और तेजी से तरक्की करती अभिनेत्री यशिका शर्मा की पूरी लाइफस्टाइल बायोग्राफी, स्ट्रगल, सक्सेस, अनकही कहानियां और हर छोटी बड़ी डिटेल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको यशिका के बचपन के उन दिनों से शुरू करके जब वो दिल्ली के साधारण परिवार में सपने देखती थीं, मुंबई के स्ट्रगल के कड़वे पल और टीवी इंडस्ट्री में धमाल मचाने तक की हर बात बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप यशिका शर्मा के फैन हैं या उनकी रिमझिम वाली एक्टिंग के दीवाने हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर नई बायोग्राफी स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यशिका शर्मा के बचपन की, क्योंकि हर बड़ी स्टोरी की शुरुआत छोटे छोटे पलों से ही होती है। यशिका का जन्म 6 जनवरी 1998 को दिल्ली शहर में एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ था। दिल्ली वो शहर है जहां हर तरफ कंपटीशन है, हर कोई कुछ ना कुछ बनने का सपना देखता है और यशिका भी उनमें से एक थी। उनके घर का माहौल बहुत ही प्यार भरा था, जहां माता पिता हमेशा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बचपन में यशिका बहुत चुलबुली थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती। कभी दोस्तों के साथ गलियों में खेलना, कभी घर में अकेले आईने के सामने डांस प्रैक्टिस करना, कभी टीवी पर आने वाले सीरियल्स को घंटों देखना और सोचना कि एक दिन मैं भी वैसा ही बनूंगी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी वो अपने छोटे मोटे एक्ट्स दिखाती और सब तारीफ करते। ये वो उम्र थी जब सपने बड़े होते हैं लेकिन रास्ते मुश्किल नजर नहीं आते। यशिका के पिता प्राइवेट नौकरी में थे और मां घर का ध्यान रखती थी। भाई बहनों के साथ मिलकर वो बचपन की अनगिनत यादें बनाती रहीं, जैसे गलियों में क्रिकेट खेलना, स्कूल से जल्दी लौटकर शाम को सबके साथ टीवी देखना और त्योहारों में घर सजाना। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उनका परिवार एकजुट था, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना पी। बचपन की ये छोटी छोटी बातें ही यशिका को एक्टिंग की तरफ खींच रही। वो घर की छत पर खड़ी होकर डायलॉग बोलती और कल्पना करती कि पूरा देश उन्हें देख रहा है। परिवार वाले हंसते, लेकिन अंदर ही अंदर जानते थे कि ये बच्ची कुछ बड़ा करेगी। अब आते हैं उनकी स्कूल लाइफ पर, जो उनके टैलेंट को पहचान देने वाला सबसे खास समय था। यशिका ने दिल्ली के ही एक नामी प्राइवेट स्कूल से अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की। स्कूल में वो पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में तो कमाल कर देती। हर एनुअल फंक्शन में वो स्टेज पर चढ़ जाती। कभी ग्रेसफुल डांस परफॉर्मेंस, कभी मजेदार स्किट, कभी सोलो सिंगिंग। टीचर्स बार बार कहते थे, यशिका तुम्हारा कैमरे के सामने आना तो जैसे नेचुरल टैलेंट है। क्लासमेट्स भी उनकी फैन हो जाती और कहती, यशिका तुम तो असली में एक्ट्रेस लगती हो। स्पोर्ट्स डे पर वो एंकरिंग करती, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती, क्विज शोज में जीतती। यहीं से उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि वो हजारों लोगों के सामने बोलने से नहीं डरती। बोर्ड एग्जाम्स के टाइम भी उन्होंने पढ़ाई को पैशन के साथ बैलेंस किया और शानदार मार्क्स लाए। स्कूल लाइफ ने उन्हें डिसिप्लिन, समय प्रबंधन और स्टेज फियर खत्म करना सिखाया, जो आगे की जर्नी में बहुत काम आया। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, किताबें पढ़ना, टीवी शोज देखना और घर पर रिहर्सल करना, ये सब उनकी डेली रूटीन का हिस्सा था। यशिका हमेशा कहती कि स्कूल ने मुझे वो बेस दिया जो जिंदगी भर काम आएगा। स्कूल के आखिरी साल में उन्होंने स्कूल प्ले में लीड रोल किया, जो उनकी पहली बड़ी परफॉर्मेंस थी। ऑडियंस ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। स्कूल के बाद आया कॉलेज का दौर, जो उनकी जिंदगी में नया कलर और नई आजादी लेकर आया। यशिका ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। कॉलेज लाइफ में उन्हें और ज्यादा फ्रीडम मिली, जहां वो अपने पैशन को खुलकर एक्सप्लोर कर सकी। कैंपस फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना, मिस कॉलेज कंपटीशन में उतरना, फैशन शो में रैंप वॉक करना, ये सब उन्होंने खूब एंजॉय किया। एक बार तो उन्होंने बेस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड भी जीता था और पूरे कैंपस में छा गईं। क्लासमेट्स के साथ ग्रुप स्टडीज, पार्टीज, लेट नाइट चैट्स, कैफे में गपशप, ये सब यादगार रहे। यहीं से उन्होंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया, इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर करनी शुरू की। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, लोग उनकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और स्टाइल की तारीफ करने लगे। कॉलेज ने उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया, फैमिली से दूर रहना सिखाया और करियर के बारे में गहराई से सोचने का मौका दिया। प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और इंटर्नशिप्स के बीच वो मॉडलिंग की तरफ आकर्षित हुईं। यशिका कहती हैं कि यूनिवर्सिटी ने मुझे रियल वर्ल्ड की झलक दिखाई और खुद पर भरोसा करना सिखाया। कॉलेज फ्रेशर पार्टी में उनका डेब्यू परफॉर्मेंस आज भी फ्रेंड्स याद करते हैं। अब बात करते हैं उनकी मॉडलिंग जर्नी की, जो टीवी से पहले का पहला बड़ा स्टेप था।
कॉलेज खत्म होते ही यशिका ने प्रोफेशनल मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। दिल्ली के मॉडलिंग सर्कल में एंट्री लेना आसान नहीं था, लेकिन उनकी नेचुरल लुक, कॉन्फिडेंस और हाइट ने दरवाजे खोल दिए। सबसे पहले लोकल ब्रांड्स के प्रिंट शूट्स किए, कैटलॉग्स, मैगजीन कवर्स, लोकल बुटीक्स के लिए, फिर ई-कॉमर्स साइट्स के लिए मॉडलिंग जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के प्रोडक्ट्स की तस्वीरें। रैंप वॉक सीखा, फैशन वीक्स में वॉक की और जजेस की नजरों में आ गई। हर शूट पर वो नया लुक ट्राई करती, ट्रेडिशनल लहंगे से लेकर वेस्टर्न गाउन तक। एजेंट्स कहते थे, यशिका तुम्हारा फेस कैमरा लव करता है, हर एंगल परफेक्ट लगता है। इस फेज में अनगिनत ट्रायल्स, रिजेक्शंस, लेट नाइट शूट्स, लेकिन यशिका ने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे बड़े ब्रांड्स जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी लाइंस, हैंडबैग कंपनियों के एड्स मिलने लगे। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट्स वायरल होने लगे, फॉलोअर्स हजारों में पहुंच गए। मॉडलिंग ने उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी, कॉन्फिडेंस बढ़ाया और इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्शन बनाए। मॉडलिंग के बाद आया म्यूजिक वीडियोस का जमाना, जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को टेस्ट करने वाला गेम चेंजर था। कई पॉपुलर एल्बम्स में फीमेल लीड बनी, जैसे पंजाबी, हिंदी रोमांटिक गाने, डांस मूव सीखा, कोरियोग्राफी फॉलो की, एक्सप्रेशंस, लिप सिंक पर खूब काम किया। हर वीडियो रिलीज पर व्यूज मिलियंस में पहुंचे, ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बनाई। फैंस कमेंट्स में लिखते, यशिका तुम सुपरस्टार लगती हो, स्क्रीन पर जादू चलता है। इन प्रोजेक्ट्स ने उन्हें ऑडियंस कनेक्ट करने का हुनर सिखाया, लाइट्स, कैमरा, एक्शन का मजा समझाया। सेट पर लॉन्ग आवर्स, लेकिन एक्साइटमेंट हमेशा हाई। को स्टार्स, सिंगर्स के साथ फ्रेंडशिप। यशिका कहती है, म्यूजिक वीडियोस ने मुझे परफॉर्मर बनाया और कैमरे को दोस्त बना दिया। ये स्टेज उनके लिए परफेक्ट ब्रिज था टीवी इंडस्ट्री की तरफ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट पर, टीवी डेब्यू पर। 2025 में दंगल टीवी का शो रिमझिम मिला। लंबे ऑडिशंस, सैकड़ों रिजेक्शंस के बाद रिमझिम का लीड रोल हाथ लगा, जो जयपुर के रॉयल बैकग्राउंड वाली इमोशनल स्टोरी है। रिमझिम किरदार मासूम लेकिन स्ट्रांग लड़की जो लाइफ स्ट्रगल्स, फैमिली सीक्रेट्स फेस करती है। यशिका ने कैरेक्टर स्टडी की किताबें पढ़ी, लोकल लोगों से बात की, डायलॉग्स रात भर प्रैक्टिस की, शूटिंग जयपुर लोकेशंस पर राजस्थानी कल्चर, ड्रेस, डायलेक्ट सब लर्न किया। को स्टार्स जैसे हिमांशु अवस्थी के साथ शानदार केमिस्ट्री बनाई। शो सोमवार से शनिवार रात 9 बजे एयर होता है। पहला एपिसोड ही हिट हुआ, दर्शक रिमझिम से इमोशनली कनेक्ट हो गए। रिमझिम शो की शूटिंग लाइफ बहुत चैलेंजिंग लेकिन मजेदार थी। सुबह 6 बजे सेट पर पहुंचना, लंच तक नॉन स्टॉप शूट, डायलॉग्स रिहर्सल, सीन परफॉर्मेंस, इमोशनल सीन के लिए क्राई सीन प्रैक्टिस, लाफ्टर सीन के लिए एनर्जी, कॉस्ट्यूम चेंज, मेकअप टचअप, हेयर स्टाइल चेंज। डायरेक्टर कहते, यशिका तुम रिमझिम को जी रही हो। सीन में जान डाल दी सेट पर पूरी टीम के साथ। दोस्ती बनी लाफ्टर मोमेंट्स कॉफी ब्रेक्स में। गपशप आउटडोर शूट्स में धूल, सूरज, बारिश, लेकिन पैशन ने सब हैंडल किया। हर एपिसोड नया ट्विस्ट, नई चैलेंज, नया इमोशन। यशिका की डेडिकेशन साफ दिखती है। वो कभी बीमार होने पर भी सेट पर आ जाती हैं। शो की सक्सेस से यशिका की फैन फॉलोइंग आसमान छू गई। टीवी पर उनका चेहरा घर घर पहुंचा। लोग रिमझिम कहकर पुकारने लगे। सोशल मीडिया पर फैन पेजेस बने, क्लिप्स वायरल, शेयरिंग, इंस्टाग्राम लाइव सेशंस, क्वेश्चन आंसर सेशंस। फैंस के सवालों के जवाब फैंस लिखते, रिमझिम तुम हमारी हीरोइन हो, तुम्हारी एक्टिंग ने रुला दिया। स्ट्रीट पर रिकॉग्निशन मिला, ऑटोग्राफ सेशंस, सेल्फी रिक्वेस्ट्स। ये प्यार उनकी सालों की मेहनत का फल था। छोटे शहरों से लेटर्स, ईमेल्स आए। यशिका हर मैसेज पढ़ती, पर्सनल रिप्लाई देती, थैंक यू कहती। यशिका की फिजिकल अपीयरेंस भी उनकी सक्सेस का बड़ा राज है। हाइट 5 फीट 5 इंच, वजन 54 किलो, परफेक्ट फिगर, काली आंखें, लंबे काले बाल, हमेशा चमकदार, परफेक्ट स्माइल, फिटनेस रूटीन, स्ट्रिक्ट जिम, योगा, हेल्दी डाइट, कैमरा पर ग्लो हमेशा ऑन रहता है। ट्रेडिशनल लहंगे में राजस्थानी रॉयल लुक, वेस्टर्न में मॉडर्न स्टाइलिश इंडियन, हिंदू फैमिली बैकग्राउंड, सिंपल लुक लेकिन इंपैक्टफुल प्रेजेंस स्ट्रगल जो हर फैन को इंस्पायर करेगी। दिल्ली से मुंबई शिफ्ट, पीजी में रहना, ऑडिशंस, रिजेक्शंस, छोटे रूम में अकेलापन, ट्रेन जर्नी, लंबे इंतजार, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। फैमिली का फोन कॉल, मोटिवेशन, हर नो के बाद नेक्स्ट ट्राई। यशिका कहती, स्ट्रगल ने मुझे स्ट्रांग बनाया, ड्रीम्स को हकीकत में बदलना सिखाया। आज हर यंग लड़की के लिए लिविंग इंस्पिरेशन है यशिका का। नेचर बेहद डाउन टू अर्थ है। फैमिली के साथ मुंबई में रहती, सिंगल फोकस्ड, पूरा ध्यान करियर पर, प्राइवेट लाइफ रखती, लेकिन फैंस से हमेशा कनेक्टेड रहती, कमेंट्स पढ़ती, प्यार का जवाब देती। अब आप बताइए, यशिका शर्मा की एक्टिंग कैसी लगी? रिमझिम का किरदार कितना रियल लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए।
अगर आपको ये इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग यशिका जैसे टैलेंट को जानें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।